तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक और टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। नाउ अभी होता क्या है पहले ये समझते हैं। अब अभी तक हमने ये देखा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने अलग अलग शेप के मैग्नेट देखे, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल या सोलेनोइड और साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने एक सेटअप बनाया है, ये हमारी बुक में एक एक्टिविटी की तरह है एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टैंड के थ्रू एक कंडक्टर के पीस ए बी को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। ये हमारा हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं इसे, एक यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। ओके, बेसिकली बिकॉज ऑफ इट शेप, क्योंकि क्या जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे कुछ शेप होता है इसका, तो इस वजह से इसे हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। नाउ अब अगर हमने यहां देखा कि अगर मैं इस की को ओपन रखूं, ठीक है, हम इसे ऐसे समझते हैं, मैंने इस की को ओपन रखा, तो की को ओपन रखा तो यहां पे जो हमारा कंडक्टर प्लेस्ड है, यहां पर हम कोई भी बिहेवियर, कोई भी मूवमेंट नहीं देखेंगे। मतलब जैसे मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा यू शेप मैग्नेट है, इसके बीच में कंडक्टर प्लेस्ड है, तो ये ऐसे अगर मैं जिंदगी भर भी छोड़ दूं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, देयर विल बी नो मूवमेंट, ये ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा। ओके, एंड अब क्या होगा, अगेन यहां पे एक न्यूटन का लॉ भी लगता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पर है, जब तक इस पे कोई बाहर से वर्क इधर नहीं करेगा या कोई फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये अपनी जगह मूव नहीं करेगा, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं, जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं, तो जैसे यहाँ करंट की डायरेक्शन बनी हुई है, इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे ही हमने की को क्लोज किया, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो अंदर हमने यहां कंडक्टर प्लेस किया है, ये एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये यहां से या तो दूर भाग जाएगा या पीछे की तरफ भाग जाएगा, यानी कि इसके अंदर मोशन दिखा, कहीं ना कहीं मूवमेंट हुई, यानी कि इसका स्टेट रेस्ट से मोशन में चेंज हो गया, और रेस्ट से मोशन में होने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। अब वो फोर्स ये क्यों एक्सपीरियंस करता है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट है और यहाँ पे भी कंडक्टर है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा। तो मैग्नेट अपने आप में या तो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके पोल्स के अकॉर्डिंग, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जिस रूल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बिहेवियर को समझेंगे कि हमने ऐसे करंट ऑन किया, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ये या तो इधर चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक एक्टिविटी, ये ऑब्जर्व लाइक इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। नाउ अब इस फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। अगेन लेफ्ट हैंड का रूल है, मतलब लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल होगा। अब अगेन इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री यानी थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से जैसे गोली मार रहे हैं, इस तरीके से हमने इसे अलाइन कर लिया। अब हमने इस तरीके से अलाइन किया तो इसका मतलब क्या है, इस मोमेंट पे ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। तो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट यहां बना लेते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को याद करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ओके, इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकाली, एफ इज फॉर फोर्स, एफ इज फॉर फादर। इससे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकाली, एम इज फॉर मदर, एम इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी फॉर करंट, सी फॉर चाइल्ड। तो इस तरीके से हमने सिंपल सा निमोनिक बना लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ अपने फोर फिंगर को प्लेस करेंगे और करंट की तरफ अपने मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे, तो जो थंब होगा वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। ओके ना, तो अगर ऐसा है तो हम यहां पे भी देख सकते हैं, मान लो इस मैग्नेट की वजह से कुछ फील्ड लाइन इस तरफ है, ठीक है, कुछ इस तरह की फील्ड लाइन है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जा रही है इधर, करंट की डायरेक्शन जा रही है इधर, तो हम निकाल सकते हैं कि कंडक्टर किस तरफ मोशन फेस करेगा। तो यहां पे देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर है तो हमने करंट की डायरेक्शन यहां कर दी, करंट की डायरेक्शन इधर है तो हमने करंट की डायरेक्शन यहां कर दी। तो देखो कुछ अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगाया तो ये कुछ अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। नाउ इस चीज को हम थोड़ा यहां भी समझेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, कि ये प्रिंसिपल है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस प्रिंसिपल पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर भी वर्क करता है। अभी इलेक्ट्रिक मोटर वही मोटर है जिसे हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो उसमें ऑब्वियसली कमर्शियल मोटर्स जितने भी होते हैं उसमें जनरली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ मैंने परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया है। मगर जैसे परमानेंट मैग्नेट वाले मोटर है
यहां पे हम देखेंगे कि हमने एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करने के लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल को आमने सामने मेंटेन करके रखा है। ओके, अब यहां पे हमें पता है बिकॉज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, हमने एक कॉइल ए बी सी डी को प्लेस कर दिया। अब हम जब इस कॉइल को प्लेस करेंगे, अभी हमने क्या करा है, की को हमने ओपन रखा है, तो देयर विल बी नो मूवमेंट बिकॉज वी नो कि अनलेस हम जब तक यहाँ पे की को क्लोज नहीं करेंगे या फिर इस कंडक्टर में करंट नहीं आता तब तक देयर विल बी नो मोशन, ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल तो यही स्पन हो रहा है। ठीक है, तो कई जगह आपसे पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वॉकिंग, दो ये बहुत ही पुराने टाइप का क्वेश्चन हो गया है, अभी इतने थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो 3 मार्क्स का सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने कॉइल को प्लेस किया है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इस की को क्लोज किया और फ्लो ऑफ करंट बन गया। ओके, तो यहां पे ऊपर की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ, यहां भी बनेगा नो डाउट, बट हम जो कंसिडरेशन में लेंगे वो हम सिर्फ ये और ये करंट लेंगे। रीजन मीन जो यहां पे करंट की वजह से फोर्स डेवलप हो रहा है बीसी आर्म में और एडी पे, इन दोनों पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बिल्कुल अपोजिट होगी, तो दे विल कैंसल आउट। ओके, और इन दोनों में जो बनेगा इनमें भी अपोजिट होगी, बट इनकी वजह से एक फोर्स कपल डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक रोटेशन मिलेगी। इस चीज को समझते हैं, बहुत सारे टर्म्स का नाम ले लिया, लेकिन हमें समझना ही पड़ेगा नहीं है क्या। तो हम इसको एक मान लो ये हमारा कॉइल है जो मैग्नेट के बीच में प्लेस है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इस तरफ हमारा करंट अपवर्ड्स है, इस करंट हमारा डाउनवर्ड्स है। तो हमने क्या किया, हमने इस पे अपनी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फोर्स की डायरेक्शन पहले निकाली। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां है, नॉर्थ टू साउथ। ये कहां है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है और करंट डायरेक्शन अपवर्ड्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट डायरेक्शन अपवर्ड्स हो गई, राइट। तो यहां पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, इनसाइड। तो मैं कहूंगा भाई कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा है। अब वैसे ही करंट यहां पे भी है, इस साइड पे भी देख लेते हैं। इस साइड पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे फोर्सेस लग रहा है बाहर की तरफ, यानी कि इधर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इधर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो ये क्या एक तरीके का फोर्स कपल बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये फोर्स अंदर की तरफ पुश कर रहा है, ये बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो ये फोर्स ऐसे मूव तो नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा आगे पीछे, बट ये अपने एक्सिस पॉइंट के बीच में रोटेट करने जरूर लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने इसे इस तरीके से प्लेस किया, हमने देखा फोर्स यहां लग रहा है तो ये रोटेट कर गया। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन जो हमारा ए बी कॉइल था, ए बी साइड था, वो इस साइड चला गया और बीसी हमारे इस साइड आ गया। जब ए बी और बीसी साइड चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जो यहाँ पे फोर्स करंट नीचे था और फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, वही करंट अब ऊपर हो गया और फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। और ये वाला इधर आ गया, यानी जहां पे करंट ऊपर की तरफ था और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, वहां पे अब करंट नीचे की तरफ हो गया, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो सिंपल हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन ये जो रोटेशन थी फोर्स की डायरेक्शन उल्टी होगी दोबारा। अब यहाँ बाहर की तरफ लग रहा है, यहाँ अंदर की तरफ, तो ये रोटेशन फिर वापस हो जाएगी। ठीक है, फिर ये रोटेशन वापस हो जाएगी, फिर ये रोटेशन वापस हो जाएगी, फिर ये रोटेशन वापस हो जाएगी। तो जस्ट इमेजिन आपके घर में एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे आप घर में पानी भरना चाहते हैं, और वो पानी भरने की जगह आपने मोटर ऑन किया और वो क्या कर रहा है, वो पानी को थोड़ा ऊपर लाता है और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, जस्ट लाइक अ डांस मूवमेंट कर रहा है। तो इससे क्या पानी कोई फायदा हमारा, उस इलेक्ट्रिक मोटर को कोई फायदा नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर का फायदा तब वही है जब वो पूरा कंप्लीट रोटेशन करे, एक तरफ से पानी ले और सीधे ऊपर पहुंचा दे। ठीक है, ताकि कंटिन्यूस मोशन से पानी ऊपर पहुंच गया, टंकी में पानी, और फिर मस्त एंजॉय। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस चीज को समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्प्लिट रिंग होती है जिसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि वो आफ्टर हाफ रोटेशन, एक हाफ रोटेशन के बाद वो करंट की डायरेक्शन को बदलने नहीं देते, यानी फिर करंट डायरेक्शन ये रिवर्स कर देता है, तो पहले जैसी डायरेक्शन हमें मिल जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे करंट डायरेक्शन अपवर्ड रखी है, यहाँ डाउनवर्ड रखी है, और मैं चाहता हूं कि हमेशा रोटेशन ऐसा ही रहे, तो मेरे लिए जरूरी है कि जब भी कॉइल ए बी या सी डी कोई भी इस साइड आए, लेफ्ट साइड आए, तो ये यहाँ पे हमेशा करंट की डायरेक्शन अपवर्ड रखे और वहां पे करंट डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रखे। तो इससे फायदा क्या होगा, ये रोटेशन हमेशा से कॉन्टिन्यूस रहेगा, और करंट की डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूस रखने में हेल्प करता है स्प्लिट रिंग। ओके, स्प्लिट रिंग क्या करता है, जैसे ही हमारा, जैसे ये फेस था, जैसे ही हमारी हाफ रोटेशन हुई और ए बी यहां चला गया और सी डी यहां आ गया, तो वो क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता है।
ठीक है, तो जैसे पहले करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, यहां ए बी जाने के बाद ऊपर हो गया, वो रिवर्स होने के बाद वापस नीचे होगी, तो करंट डायरेक्शन मेंटेन रहती है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगी। और फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी तो क्या होगा, हमें कंटिन्यूस मोशन मिलेगा, और उस कंटिन्यूस मोशन से हम क्या करेंगे, पानी को हम ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर, आप खुद सोचो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक मोटर है, गाड़ी में फिट है, ठीक है, अब टॉय में फिट है लेट्स से, तो टॉय में मोटर फिट है, और टॉय में मोटर ऐसा ही है कि इसमें स्प्लिटरिंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कम्यूटेटर नहीं है जो उसकी डायरेक्शन को बदल रहा है। तो सोचो गाड़ी क्या होगी, वो ऐसे ऐसे करेगी, राइट। तो इसका कोई मतलब है क्या, गाड़ी का मोशन भी नहीं है, तो इसीलिए हमें कंटिन्यूस रोटेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम यहाँ कम्यूटेटर का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर कंटिन्यूसली वर्क करता है। तो अगर वर्किंग को हम पढ़े तो सिमिलरली बहुत कम वर्ड्स में मैंने सिंपल वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ कॉइल ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर, द कॉइल प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, तो हमने देख ही लिया फोर्स, उसकी डायरेक्शन भी हमने निकाली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। As it reaches halfway, the split ring which act as commutator reverses the direction of the flow of electric current and it moves another half turn. तो स्प्लिट रिंग पहले हाफ रोटेशन हुई, स्प्लिट रिंग की डायरेक्शन बदली, फिर उसने हाफ रोटेशन की। तो मैं अपने हाथ को तो नहीं मोड़ सकता, इट्स जस्ट लाइक यहां थे, फिर यहां आए, फिर यहां आए, ओके। तो इस तरीके से रोटेशन कंप्लीट होगी, और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट रोटेशन मिलता रहता है इलेक्ट्रिक मोटर का, ओके। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। अब कई बार वर्किंग हमने देख ली, प्रिंसिपल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिंसिपल कौन सा लिखना सही है, कि यहाँ पे हम कई बुक्स में आप पढ़ोगे कि प्रिंसिपल ये लिखा रहता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही है क्योंकि इसी प्रिंसिपल की वजह से ही घूम पा रहा है। और कहीं कहीं लिखा रहता है कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो आपने क्या किया, हम यहां से क्या दे रहे हैं, करंट, हम यहां से करंट दे रहे हैं। आपने खुद देखा, आपको मोटर चलाना है तो थोड़ी आप जाके हाथ से घुमा कर आते हो, जस्ट आप यहाँ पे ऑन करते हो सप्लाई और वो घूम लग जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमने ऑन किया, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं ना, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उस फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, उस फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पे हमें रोटेशन मिल रहा है। यानी यहाँ पे हमने जो एक्सेल लगा रखा है, वो एक्सेल क्या कर रहा है, वो एक्सेल रोटेट कर रहा है, ठीक है। जो वो एक्सेल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हमें कुछ मोशन मिल रहा है, और जो मोशन होता है वहां पे हमारा कौन सा एनर्जी लगता है, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं दैट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। और नहीं तो हम, जैसे हमने आपको बताया कि कहीं कहीं प्रिंसिपल में ये भी लिखा रहता है कि force experienced by a current carrying conductor placed inside a magnetic field, ओके। तो अगर आप दोनों में से कोई भी लेकर आते हैं, वो दोनों ही गलत नहीं है, वो दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही इसी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, या फिर यहाँ पे जो चार्ज कैरिंग कंडक्टर है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूस रोटेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ जनरली जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर आपको पता है स्प्लिटर फंक्शनिंग कैसे होती है, रिवर्स ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन व्हिच मेक्स द कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी डायरेक्शन दे देगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देती, ठीक है, और आपको बोल देगा कि यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ बताओ कि ये जो कंडक्टर प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसमें करंट की डायरेक्शन, मतलब नॉट करंट की डायरेक्शन, फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम, कई बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्या, यहाँ पे हमने बी रख दिया, यहाँ पे हमने करंट रख दिया, बोलता है इनवर्ट्स। बट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। क्यों ये गलत इसलिए है क्योंकि हमें ये चीजें भी याद रखनी पड़ेगी कि जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा
करंट का फ्लो होता है। ओके, और करंट की डायरेक्शन की तरफ हम अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अपने मिडिल फिंगर को रखते हैं। ओके, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहां प्लेस कर रहा हूं, करंट को यहां प्लेस कर रहा हूं, तो उससे साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्स है वो क्या है, आउटवर्ड्स है। तो इस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और कभी आपसे पूछ लेगा कि कंस्ट्रक्शन लिखो, तो कंस्ट्रक्शन बहुत डिफरेंट नहीं होगा। आपको जो भी चीज आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी इस्तेमाल कर रहे हो, परमानेंट मैग्नेट का पेयर इस्तेमाल कर रहे हो, स्प्लिट रिंग पी क्यू इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रशेस इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, ब्रशेस, अब ये ब्रशेस क्या होती है ये भी देख लो। आपने देखा होगा जनरली एक इंसुलेशन के लिए होती है, मतलब यहाँ पे वायर का कनेक्शन है मान लो, ठीक है, वहां पे वायर का कनेक्शन है, आपने जाके छू दिया तो आपको करंट लगेगा ना। तो उस करंट से बचाने के लिए करना एक कार्बन बुश लगा देते हैं ऊपर से। वो बुश क्या करती है, वो एक इंसुलेटर होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उस कॉन्टैक्ट के पार्ट को आप टच नहीं करते, तो देयर विल बी एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है कि आप डायरेक्टली उसको सेव करें और आपको टच नहीं करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कार्बन बुश काम करता है। एक्सल का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन पूछ ले तो आपको सारे सिर्फ ये लिखना है कि एक परमानेंट मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, स्प्लिट रिंग्स, एक्सल, ब्रशेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और वर्किंग मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसको किस प्रिंसिपल पे काम करता है उस बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।